इस पे भी पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही वाला LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X। अब यहाँ इन्होंने P ऑफ X Q ऑफ X नहीं लिखा, लेकिन उसकी जगह पे वही बात लिखी है कि वन पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। तो क्योंकि P ऑफ X और Q ऑफ X भी आपके पास पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, तो बस उसकी जगह पे आपने एक पॉलिनोमियल उन्होंने ये दिया हुआ है, तो इसको आप कहते हैं P ऑफ X है, या आपकी मर्ज़ी। और ये दूसरा पॉलिनोमियल ये वाला दिया हुआ है, इसको आप कहते हैं Q ऑफ X। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि किसको आपने P ऑफ X कहना है, Q ऑफ X कहना है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हैं दोनों पॉलिनोमियल्स। अब ऊपर उन्होंने एक बात की है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF वो ये है, यानी कि उन्होंने अलग से LCM HCF नहीं दिया हुआ है, बल्कि उनको प्रोडक्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसके बाद उन्होंने एक आंसर दिया हुआ है। यानी कि इस पूरे की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी LCM और HCF का प्रोडक्ट है। तो लेफ़्ट साइड पे मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिख दूँगा जो प्रोडक्ट उन्होंने कहा हुआ है, और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से लिख देता हूँ जो भी आपको मुनासिब लगे, जो आप P ऑफ X और Q ऑफ X है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मकसद इस क्वेश्चन में ये है कि आपको K की वैल्यू निकालनी है, जो ये आपके पास आ रही है K। बहुत आसान क्वेश्चन है। x-2 दोनों साइड पे आ रहा है तो यह कैंसिल हो जाएगा। x+3 भी दोनों साइड पे आ रहा है, लेकिन इधर पावर 2 है उसकी, तो x+3 इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो एक पावर अभी भी उधर है x+3, x+3, x+5, और राइट साइड पे क्या बचा, सिर्फ ये x² प्लस K ऑफ X KX प्लस 15। अब ये जो है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, x को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, x² प्लस 5x हो जाएगा। फिर 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 50। 5x और 3x आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास 8x हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अब आप इनको सिंपल कंपेयर करें, इधर x² है, इधर भी x² है, इधर 15 है, इधर भी 15 है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इधर x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, तो यानी कि k की जो वैल्यू है वो आपकी ये वाली वैल्यू है जो x के साथ जुड़ी हुई है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम अबव वी कैन डिड्यूस दैट k इज इक्वल टू 8, या बाय कंपेयरिंग दीज टू k इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन में उन्होंने दो चीज़ें एक साथ कहा है कि वो दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी है, बनानास एंड एप्पल्स। और सिर्फ एक लफ्ज़ पे गौर करें, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर, तो आपने अभी दो टॉपिक्स पढ़े हैं HCF LCM का, तो हाईएस्ट का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर की जब बात हो रही है तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ आपसे वो HCF फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दो अलग तरह की क्वांटिटीज़ हैं। अगर नॉर्मल एक क्वांटिटी उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो तो आप डिवीजन से कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, एक है आपके पास एप्पल्स है और एक बनानास। तो इसको आप HCF निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जो आपको सूट करता है आप उसके ज़रिए निकाल सकते हैं। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा हूँ, जो बड़ा बेसिक मेथड होता है, इसमें आप सिंपली डिवाइड करते रहते हैं और बाद में उन दोनों में चीज़ों में कॉमन निकालते हैं। अब 128 है, उसकी मैं डिवीजन यहाँ कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन दोबारा 2 से होगा, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि आपकी इस साइड पे जो मैंने नंबर लिख रहा हूँ ये सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं।
फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो ये कम्प्लीटली 2 के टेबल से था, सारा इवन चल रहा था। अब आगे 176 है, तो अब मैं 176 को इस साइड पे डिवाइड करता हूँ, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको 2 से किया तो आपके पास 88 आ गया। फिर दोबारा 2 से करें तो 44 हो जाएगा। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करें तो 22, अगेन 11, और 11 किसी और टेबल में नहीं आता, तो 11 अपने ही टेबल में आता है। तो ये अब इसमें आपने 128 लिखा, और इसके जो फैक्टर्स हैं इनको आपने लिख देना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तकरीबन 7 टाइम्स आ रहा है। तो 7 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया, ये जो इधर आ रहा था। अब 176 भी है, तो 4 टाइम्स आपका 2 आ रहा है, और एक दफ़ा 11। तो इसमें अब आपने सिर्फ देखना है कि ऊपर और नीचे कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं। ये और बाकी नंबर कॉमन नहीं है। इस तरह ना देखने लग जाए, बल्कि इस तरह आपने देखना है। ऊपर वाला जो नंबर था 128, उसके फैक्टर्स, और 176 के फैक्टर नीचे वाले के, इनमें आपने कंपैरिजन करके देखना है कि क्या नंबर्स कॉमन है। अब आपका HCF सीधा सीधा आ जाएगा। और एक बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स के, 2 है इसमें कॉमन, तो 2 दफ़ा लिख देंगे, एक दफ़ा लिखना है। इस जगह से सिर्फ एक दफ़ा 2 आएगा, इस जगह से अगला 2, इस जगह से अगला 2, और इस जगह से, क्योंकि 2 कॉमन है तो वो आपने नीचे लिख देना। तो क्योंकि 4 आपके पास कॉमन आ रहे थे, ये 4 मैंने बॉक्सेस बनाए, तो इस वजह से नीचे 4 2 आ गए। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 16, तो 16 आपका HCF आ जाएगा। तो इसी के साथ आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो 16 चिल्ड्रन। आखिर में आपने यूनिट्स लाजमी देने होते हैं कि जो चीज़ वो पूछ रहे हैं उसके आंसर के साथ आपने वो बताना होता है कि खाली नंबर लिखना ज़रूरी नहीं होता, उसका यूनिट लिखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अब यहाँ उन्होंने बच्चों की बात की थी, तो चिल्ड्रन लिखना ज़रूरी है कि 16 चिल्ड्रन